26 नवंबर 2009 रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक घर की लाइटें बंद थीं। मेजर मोहित शर्मा की पत्नी रचा सो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। उसी वक्त कश्मीर की कुपवाड़ा घाटी में बर्फ गिर रही थी। तापमान 0 से नीचे था और जंगल के अंदर 10 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस आतंकवादी एक घेरे में थे। बीच में था एक अकेला आदमी, मेजर मोहित शर्मा। वो आदमी जो पिछले 3 महीनों से उन्हीं आतंकवादियों के साथ रह रहा था, उन्हीं के साथ खाना खा रहा था, उन्हीं का भरोसा जीत चुका था। लेकिन आज रात वो भरोसा टूट गया था और मेजर मोहित शर्मा अकेले थे। यह कहानी एक ऐसे अफसर की है जिसने अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला, अपनी वर्दी उतारी, सिर्फ इसलिए कि देश सुरक्षित रहे। जो आदमी दुश्मन के बीच रहकर दुश्मन की भाषा बोला, उनके साथ उठा, बैठा, खाया और हर रात यह जानते हुए सोया कि अगर सुबह उसकी असली पहचान खुल गई तो सुबह होगी नहीं, और जब वक्त आया तो लड़ा भी अकेले। ये कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं है, यह कहानी है उस इंसान की जो हर दिन अपने आप से लड़ता रहा और कभी हारा नहीं। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ घर संभालती थीं। घर में अनुशासन था पर सेना की कोई परंपरा नहीं थी, कोई फौजी पृष्ठभूमि नहीं थी। मोहित खुद अपनी राह चुनने वाले थे, पढ़ाई में तेज थे, खेलों में आगे थे। स्कूल के दिनों में उनके टीचर अक्सर कहते, यह लड़का सामान्य नौकरी के लिए नहीं बना, इसके अंदर कुछ और है। वो बात क्या थी, यह शायद मोहित को भी उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं आती थी, लेकिन एक बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की, कुछ साबित करने की। रोहतक के उनके पड़ोसी आज भी याद करते हैं कि मोहित बचपन में सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाते थे। किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं सिखाया था, यह उनका अपना चुनाव था। जब बाकी बच्चे सो रहे होते तब मोहित रोहतक की उन सुनसान सड़कों पर दौड़ रहे होते। यही आदत, यही जिद, यही अनुशासन, यही उन्हें बाकी बच्चों से अलग करता था। स्कूल खत्म होते होते मोहित का मन पक्का हो चुका था, वो फौज में जाएंगे, और फौज में जाना था तो NDA से जाना था। 1996 में उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी यानी NDA की परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में चुने गए। यह कोई छोटी बात नहीं थी। NDA की परीक्षा हर साल लाखों लड़के देते हैं, चुने जाते हैं गिने चुने, और मोहित पहली बार में ही उन गिने चुने लोगों में शामिल हो गए। पुणे के खड़कवासला में NDA का वो माहौल, परेड, ट्रेनिंग, देश के लिए जीने का जज्बा, मोहित को वही मिला जो वो ढूंढ रहे थे। 3 साल की कठोर ट्रेनिंग, फिर इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, वहां से पासिंग आउट परेड, और फिर वो पल जो हर जवान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, कंधे पर स्टार लगने का दिन। 2001 में उन्हें भारतीय सेना की 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन मिला। ये भारत की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक है। यहाँ हर जवान को साल भर की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पैरा कमांडो बनना आसान नहीं, बहुत कम लोग पूरी ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। मोहित ने की। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग इंसान को अंदर से बदल देती है, शरीर को तो तोड़ती ही है, लेकिन जो बात ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि यह ट्रेनिंग दिमाग को भी तराशती है। दबाव में कैसे सोचें, अकेले कैसे फैसला लें, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी सही काम कैसे करें। ये सब मोहित ने उन्हीं सालों में सीखा। स्पेशल फोर्सेस में उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले अफसर बताते हैं कि मोहित वो इंसान नहीं थे जो सबसे जोर से चिल्लाएं, वो इंसान थे जो सबसे मुश्किल वक्त में सबसे शांत रहते थे। जब बाकी लोग घबरा जाएं, जब स्थिति हाथ से निकलती लगे, तब मोहित के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे उन्हें पता हो कि आगे क्या करना है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी असली काबिलियत सिर्फ मैदान में लड़ने में नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ने में है। वो चेहरे बदल सकते थे, आवाज बदल सकते थे, किसी भी माहौल में घुल मिल सकते थे। उनके साथी अफसर बताते हैं कि मोहित किसी भी भूमिका में इतनी जल्दी ढल जाते थे कि खुद उनके दोस्त भी कभी कभी चौंक जाते थे। यही वजह थी कि उन्हें स्पेशल फोर्सेस की सबसे खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी गई, कवर्ट ऑपरेशंस, यानी छुपकर, पहचान बदलकर, दुश्मन के बीच घुसकर काम करना। यह काम सिर्फ बहादुरी से नहीं होता, इसके लिए चाहिए होती है असाधारण मानसिक मजबूती, क्योंकि मैदान में लड़ने वाला जवान कम से कम यह जानता है कि उसके साथ उसके साथी हैं, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस में आदमी अकेला होता है, हर तरफ से दुश्मन, और एक भी गलती मौत। 2008 का साल था।
कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे। सेना के पास खबरें आ रही थीं कि कुपवाड़ा के जंगलों में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क काम कर रहा है। वो नेटवर्क हथियार पहुंचाने का काम कर रहा था, नए आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था और स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर अपने साथ जोड़ रहा था। उस नेटवर्क को अंदर से तोड़ना था। बाहर से हमला करने से काम नहीं चलता, क्योंकि जंगल घना था। आतंकी तितर बितर हो जाते, पकड़ में नहीं आते और जब तक सेना पहुंचती वो निशान भी नहीं छोड़ते। एकमात्र रास्ता था अंदर घुसना। मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। यह फैसला आसान नहीं था। अफसरों को पता था कि वो अपने सबसे काबिल अफसरों में से एक को उस अंधेरे में भेज रहे हैं जहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। ऑपरेशन की ब्रीफिंग हुई, जोखिम गिनाए गए और जब पूछा गया कौन जाएगा तो मोहित ने खुद हाथ उठाया था। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी, अपना नाम बदला, एक नई पहचान बनाई, एक नया इतिहास गढ़ा जो झूठा था लेकिन इतना पक्का था कि कोई पकड़ न सके। और उस नई पहचान के साथ वो उस नेटवर्क में दाखिल हो गए। पहले कुछ हफ्ते सबसे मुश्किल थे। आतंकी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, वो परखते हैं, छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। बोलने का तरीका, खाने की आदतें, नमाज का वक्त, आंखों में क्या है, इन सब पर नजर रहती है। मोहित ने हर परीक्षा पास की। धीरे धीरे भरोसा बना। वो उनके नेटवर्क में गहरे उतरते गए। महीनों तक वो उन्हीं लोगों के साथ रहे जो भारत के दुश्मन थे। उनके साथ सोए, उनकी बातें सुनी, उनकी योजनाएं जानी, उनके ठिकाने पहचाने, उनके रास्ते नोट किए और एक एक जानकारी सेना तक पहुंचाते रहे, इतनी सावधानी से कि कोई भनक न पड़े। उन 3 महीनों में मोहित एक बार भी अपने घर नहीं गए, अपनी पत्नी से बात नहीं कर सके, अपने परिवार को नहीं बता सकते थे कि वो कहाँ है। उनके माता पिता को नहीं पता था कि उनका बेटा किस अंधेरे में है, क्योंकि एक भी गलती, एक भी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। यह काम इंसान की नसों को तोड़ देता है। हर पल एक डर, कहीं पहचान न खुल जाए। रात को नींद आती थी तो सपने में भी वही डर। सुबह उठते तो पहला ख्याल यही, आज कोई गलती मत करना। एक गलती, एक संदेह और सब खत्म। मोहित 3 महीने तक उस डर के साथ जीते रहे और हर बार परीक्षा में पास होते रहे। और फिर आई वो रात, 21 मार्च 2009। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। कुपवाड़ा के लोलाब घाटी में हाजिन इलाके के जंगलों में आतंकियों को घेरा जाना था। उस ऑपरेशन की नींव उसी जानकारी पर टिकी थी जो मोहित ने 3 महीनों में जोड़ जोड़कर इकट्ठी की थी। वो नक्शा, वो रास्ते, वो ठिकाने, सब मोहित की वजह से सेना को पता थे। मेजर मोहित शर्मा उस ऑपरेशन में सबसे आगे थे। जंगल घना था, रात अंधेरी थी, जमीन पर बर्फ थी और पैरों की आवाज दब नहीं रही थी। टीम आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे, सांस रोककर। हर पेड़ के पीछे खतरा हो सकता था, हर आवाज एक चेतावनी हो सकती थी और आतंकी पहले से अलर्ट थे। जैसे ही सेना ने घेरा कसा, मुठभेड़ शुरू हो गई। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, अंधेरे में फ्लैश चमकती, पेड़ों के पीछे से आवाजें आती। कहाँ दुश्मन है, कहाँ अपना आदमी, यह समझना मुश्किल था। गोलियां पेड़ों की छाल चीर रही थीं, जमीन पर बर्फ लाल हो रही थी। मेजर मोहित ने देखा कि उनके कुछ जवान फंस गए हैं। आतंकी भारी हथियारों से लैस थे और ऊंचाई पर थे। नीचे से ऊपर की तरफ लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। जवान खुले में थे, अगर कोई तुरंत आगे नहीं बढ़ा तो वो मारे जाएंगे। मेजर मोहित आगे बढ़े, अकेले, कोई हुक्म नहीं था, कोई इंतजार नहीं किया, बस आगे बढ़ गए। उन्होंने 3 आतंकियों को खुद मार गिराया, अपने जवानों को घेरे से निकाला। लेकिन इसी दौरान एक आतंकी की गोली उन्हें लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मेजर मोहित शर्मा उस जंगल में गिरे, वो उठ नहीं सके। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी जमीन पर जिसे वो बचाने निकले थे। उनके साथ उस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए, कई पकड़े गए, नेटवर्क तोड़ा गया। वो मिशन जिसके लिए मोहित ने 3 महीने अंधेरे में बिताए, वो पूरा हुआ। लेकिन सेना ने एक अफसर खो दिया जो शायद अपनी पीढ़ी का सबसे काबिल था। जब यह खबर रोहतक पहुंची तो उनके पिता कुछ नहीं बोले, बस खिड़की के पास खड़े हो गए। देर तक बाहर देखते रहे। पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, घर भर गया, लेकिन वो खालीपन जो एक बाप को तब होता है जब उसका बेटा उससे पहले चला जाए, वो किसी की आवाज से नहीं भरता। जब उनका पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचा तो पूरा शहर सड़क पर था। लोग चुप थे, आंखें भरी थीं। वो शहर जहां मोहित ने बचपन में सुबह 4 बजे दौड़ लगाई थी, वही शहर आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था। भारत सरकार ने मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। वो यह सम्मान पाने वाले उस साल के एकमात्र सैनिक थे। आज जब कश्मीर की उन घाटियों में कोई बच्चा सुरक्षित सो रहा है तो उसे शायद नहीं पता कि उस सुरक्षा की कीमत किसने चुकाई। वो नाम उसकी किताब में नहीं है, उसके स्कूल की दीवार पर नहीं है, लेकिन वो नाम उस जमीन में है
उन पेड़ों में है, उस बर्फ में है जो हर साल उन जंगलों पर गिरती है। कुछ लोग इतिहास की किताबों में नहीं होते, वो उन जंगलों में होते हैं, उन रातों में होते हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं जाता, जहाँ कोई तालियां नहीं बजती, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। मेजर मोहित शर्मा उन्हीं में से एक थे। वो अंधेरे में गए, अंधेरे में लड़े और अंधेरे में ही चले गए ताकि बाकी सबके लिए उजाला बना रहे। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं, क्योंकि जो देश के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसे मिट्टी नहीं ढकती, वो मिट्टी में मिलकर इस देश की बुनियाद बन जाता है। अगर इस तरह की सच्ची और अनसुनी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।